आज के समय में मोबाइल का उपयोग हर कोई करता है और बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले युग में मोबाइल के प्रयोग से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जब से भारत में इंटरनेट सस्ता हुआ है और मनोरंजन के टीवी चैनल पर कुछ मोबाइल भी आ गए हैं, भारत के लोग मोबाइल पर सबसे ज़्यादा गुजारने लगे हैं। भारत की 80% आबादी मोबाइल का प्रयोग कर रही है और एक एवरेज से पता चलता है कि भारत के लोग दिन में 4 घंटे अपना समय मोबाइल पर गुजारते हैं। मोबाइल से जुड़ी हर चीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है और सारा काम मोबाइल फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में अब तक मोबाइल के बिजनेस सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है। हर साल 10% का विकास केवल भारत की मोबाइल इंडस्ट्री में होता है। तो आज हम आपको मोबाइल शॉप कैसे खोलें इसके बारे में फुल जानकारियाँ देने वाले हैं। इसके बारे में फुल केस स्टडी देने वाले हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे कि मोबाइल बिजनेस को कैसे खोला जा सकता है। नंबर 1 पर है मोबाइल शॉप बिजनेस क्या होता है। मोबाइल शॉप के बारे में वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि मोबाइल शॉप क्या होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोबाइल वो होता है जिससे हम आज के समय में अपने सारे काम मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं और ये मोबाइल हमें मोबाइल शॉप पर मिलते हैं। इनके मूल्य भी अलग अलग होते हैं। इन सब में अलग अलग विशेषताएं होने के कारण इन सब का मूल्य अलग अलग होता है। नंबर 2 पर है मोबाइल शॉप बिजनेस की मार्केट में डिमांड। आपने डिजिटल इंडिया के बारे में सुना ही होगा। इसके अंतर्गत भारत सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल बनाना है और ये सारा काम केवल मोबाइल से ही मुमकिन है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आज अपना फ़ोन है जिसके कारण उसको डिजिटल बनाया जा सकता है। ये एक छोटा सा मोबाइल शॉप बिजनेस होता है लेकिन सबसे लाभदायक होता है। इसकी डिमांड तेज़ी से हर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि यह न्यू मोबाइल और पार्ट पुर्जों का सामान से जुड़ा हुआ बिजनेस। इसको चलाना तो लाजमी है, इसमें ज़्यादा निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है और साथ में आपको शॉप भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनवानी पड़ेगी। केवल आपको एक छोटी सी शॉप से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 पर है कि मोबाइल शॉप कैसे खोलें। मोबाइल शॉप शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर अच्छे स्पेस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसके अंदर एक शॉप बनाना पड़ता है। डीलरशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डीलरशिप के लिए कम से कम 1 या 2 वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट के बिना कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता है। नंबर 4 पर है मोबाइल शॉप बिजनेस के लिए जगह की ज़रूरत। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले जगह बहुत ज़रूरी है। मोबाइल शॉप का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मार्केट में 100 से 150 वर्ग फुट का जगह होना आवश्यक है और आपकी जगह किसी क्लिनिक, मॉल, बाज़ार ऐसे जगह पर हो तो ज़्यादा लाभदायक हो, या ऐसे जगह पर हो जहाँ पर किसी मुख्य सड़क या हवाई अड्डे के पास हो। तो इस जगह पर होगा तो आपका प्रॉफिट और सेल ज़्यादा होगा, जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नंबर 5 पर है मोबाइल शॉप का डिज़ाइन। मोबाइल शॉप के बिजनेस में आपकी दुकान का डिज़ाइन बहुत बड़ा महत्व रखता है। आपको काउंटर बनवाने पड़ते हैं, आपको दुकान पर शीशे की फिटिंग और अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बनवानी पड़ती है क्योंकि काउंटर में रखी चीज़ों पर कस्टमर की पहले नज़र पड़ती है। वो कहावत आपने सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता। इसलिए आपकी शॉप को इस प्रकार से डिज़ाइन करवाए कि आपकी शॉप पर रखे मोबाइल पर कस्टमर की नज़र जानी चाहिए, जो आपकी शॉप के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। नंबर 6 पर है मोबाइल शॉप बिजनेस के लिए दस्तावेज। मोबाइल शॉप बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक कागजात की ज़रूरत पड़ सकती है। पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ, आधार कार्ड। आईडी प्रूफ में हो जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। एड्रेस आपको चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल चाहिए, बैंक अकाउंट और बहुत सारे कुछ हो जाता है। जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट, पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगता है। बाकी कुछ लगेगा जो आप अपने
वहाँ पर जो पूछेगा वो आप दे सकते हैं। नंबर 7 पर है मोबाइल शॉप शुरू करने के लिए निवेश की ज़रूरत। मोबाइल शॉप शुरू करने के लिए कोई निवेश तय नहीं है। इसके लिए आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचना है कि आप कितने बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं, कितनी कंपनियों के मोबाइल आप बेचेंगे, क्योंकि सभी कंपनियों को मोबाइल का मूल्य अलग अलग होता है। कोई मोबाइल 5,000 से शुरू होकर 2 लाख तक के मोबाइल भी आते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल शॉप के लिए जगह का चुनाव करने के बाद आपको उस जगह का किराया और सेटअप करने के लिए निवेश की ज़रूरत होगी। अगर एक अंदाजे से बताया जाए कि मोबाइल शॉप को आप एक छोटे पैमाने पर 15 से 20 लाख तक के निवेश से आप शुरू कर सकते हैं। ये निवेश और बढ़ भी सकता है यदि आप बड़े ब्रांड का फ़ोन बेचना चाहे तो। नंबर 8 पर है मोबाइल शॉप बिजनेस प्रॉफिट। एक डिमांड वाली कंपनी है। मोबाइल प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में रहती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट से आप 20% तक मार्जिन ले सकते हैं। इस बिजनेस में सारा प्रॉफिट आपकी सेलिंग पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कंपनी आपको मार्केटिंग के लिए भी मदद करती है, इसलिए आपको सेलिंग के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। आप 50,000 रुपया महीने की कमाई के साथ शुरू कर सकते हैं और आपकी कमाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मोबाइल कंपनी आपको कुछ टारगेट भी देती है जिसको आप पूरा करके आप कंपनी को अपनी तरफ कमीशन भी दे सकते हैं। नंबर 9 पर है मोबाइल शॉप बिजनेस में सेल कैसे बढ़ाएं। मोबाइल शॉप का बिजनेस बहुत ही डिमांड वाला बिजनेस होता है। एक बार अगर आपकी पकड़ मार्केट में बन जाती है तो आपके बिजनेस लगातार विकास करता रहेगा। मोबाइल शॉप का सेल बढ़ाने के लिए आपको सभी प्रकार के मोबाइल ब्रांड, मोबाइल एसेसरीज बिजनेस, मोबाइल रिपेयर बिजनेस भी आपको साथ में जोड़ना होगा, तभी आपके पास कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा। नंबर 10 पर है मोबाइल शॉप बिजनेस के लिए मोबाइल कहां से खरीदें। जब आप अपनी मोबाइल शॉप शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको नए नए मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको डायरेक्ट कंपनी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हर कंपनी में एक एरिया में आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा है। आपको उनसे कांटेक्ट केवल एक बार करना होता है। उसके बाद आपको जिस भी कंपनी के मोबाइल की ज़रूरत होती है आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल करके मंगवा सकते हैं। मोबाइल शॉप मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है, इसलिए आप अपनी मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। मोबाइल स्टोर ज़्यादातर स्थानीय ग्राहकों की अपेक्षा करते हैं, इसलिए मोबाइल शॉप को व्यवसाय के लिए विज्ञापन कई तरीके से किया जा सकता है, जिसमें मौजूदा ग्राहक सूची में होल्डिंग, येलो पेज विज्ञापन, फ्लायर्स और ईमेल मार्केटिंग भी शामिल है। आपकी पहचान मार्केट में जल्दी बन जाती है, लेकिन जल्दी पहचान बनाने के लिए आप समाचार पत्र के साथ पेम्पलेट छपवाकर बांट सकते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, जिससे आपका ये बिजनेस आसानी से बढ़ सकता है। तो ये रहा फुल डिटेल जिसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और आप इसमें लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।